हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न आपके सामने है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है पी निकेंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय या सरल घनाकार। तो NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाता है फलक केंद्री। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज 4, 8, 9 और 12। तो यहाँ पे प्रश्न है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो यह 8 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है 7 दोस्तों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही पूछता कि कुल क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है तो वह 14 होती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है वह 7 ही होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तापक्रम घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, तापक्रम घटाकर और सतह क्षेत्र का फल घटाकर। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो यह फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा वह तापक्रम को घटाकर, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन ऑफ डिपेंड ऑन, यानी कि वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है प्रतिकारकों की सांद्रता पर, प्रतिफलों की सांद्रता पर या आयन पर, और डी है तापक्रम पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी का साथ चला जाएगा, तापक्रम पर ही निर्भर करेगा, यानी कि टेम्परेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम थोड़ा पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपका तैयारी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत ये ऑफर के साथ यहाँ पे पीडीएफ आ चुका है। तो मात्र आपको 99 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि पीडीएफ से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। तो नंबर हम बता देना चाहते हैं 77 61 0 और 20 70 7, यही हमारा पर्सनल नंबर और फ़ोन पे नंबर यही है दोस्तों। ठीक, 77 61 0 20 70 7। अगर मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 80 रुपया में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको पूर्णतः सभी जो क्वेश्चन है आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो 80 रुपया, और मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपके लिए मात्र 99 रुपीज़ में ये ऑफर के रूप में आ चुका है। तो इससे आप जरूर ले लीजिएगा। ले लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा दोस्तों, ये पीडीएफ से ही सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा एक होता है, लोहा निकेल कोबाल्ट, ये कैसा होता है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरोचुंबकीय पदार्थ और फेरोचुंबकीय पदार्थ। फेरोचुंबकीय है और एक है फेरी चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो लोहा जो होता है वह होता है फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेरो चुंबकीय होता है ना कि फेरी चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। तो आर्हेनियस समीकरण इक्वेशन इज क्या होता है। तो आर्हेनियस समीकरण के रूप में जो होता है वह होता है के बराबर होता है AE इंटू माइनस EA अपॉन RT होता है। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हम लोग 8वां प्रश्न का भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम अभ्यू से, कि इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाष्प दाब, क्वथनांक में उन्हें, प्रसारण दाब, टिभांक में अवनमन। तो यहाँ पे पूछा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 8 का ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कौन है। तो विद्युत अपघटन का जो उपयोग किया जाता है यह विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर चैनल से नए जुड़े तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन अच्छी लग रही हो तो जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए कि जल में साबुन के कुलाइडी कण होते हैं ऋणावेशित, अनावेशित, धनावेशित और ऋणावेशित और धनावेशित दोनों। तो जल में साबुन के जो कुलाइडी कण होते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे ऋणावेशित, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से टाइप कर दीजिए कि हीलियम का संकेत क्या होता है। हीलियम का संकेत, ये जो हीलियम है ये 2019 में पूछ लिया गया था कि हीलियम का संकेत क्या होता है। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि हीलियम का संकेत क्या हो जाएगा। और यहाँ पे दूध होता है, तेल में वाष्प का डिस्पर्सन और जल में वाष्प का डिस्पर्सन। तो दूध जो होता है दोस्तों यह जल में वाष्प का डिस्पर्सन होता है। जो बी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम अभ्यू से, कि CHI3 का प्रतिरोधी CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 12 का। तो ये मुक्त आयोडीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि एल्डिहाइड को किस क्रियात्मक समूह के द्वारा लिखा जाता है, कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है। एल्डिहाइड को बताना है, एल्डिहाइड, क्योंकि ये भी प्रश्न उत्तर बार बार पूछा जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले आप एल्डिहाइड को बता दीजिए, बाद में आप कार्बोक्सिलिक एसिड का बताइएगा या अल्कोहल का। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड है। तो सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो डी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी। तो चलिए हम लोग 14वां प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि CF2 और Cl2 का उपयोग होता है एक प्रतिरोधी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में या प्रशीतक के रूप में। तो CF2 और Cl2 का जो उपयोग किया जाता है वह हो जाएगा प्रशीतक के रूप में, यानी कि एफ ऑप्शन में जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है, सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये सब्सटीट्यूशन के द्वारा बदला जाता है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूकास परीक्षण का उपयोग होता है एमिनो के विभेद में, इथरो के विभेद में, एल्कोहलों के विभेद में, और डी है एल्किल हाइलाइडों के विभेद में। तो ल्यूकास परीक्षण जो होता है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ऑप्शन जो डी है एल्किल हाइलाइडों के विभेद में किया जाता है। ऑप्शन जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको PDF की जरूरत है 776107 पर आप कॉल करके आप PDF की जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यही हमारा फ़ोन-पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। PDF जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मात्र 99 रुपीज़ में ये आपको ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि आप इस परिवार के अगर सदस्य बन गए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये PDF है दोस्तों। वैसे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर 2 मंथ आसानी से पढ़कर आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं इन्हीं PDF के माध्यम से। तो जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मात्र 99 रुपीज़ में आपको 3 सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जो कि यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर सबसे कम फीस यहीं का रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक, और अगर 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। तो एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ईथर और एमीन। तो फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर तो 17 का ऑप्शन में जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न में थोड़ा सा डाउट था तो दोस्तों
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहलों के विभेद में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एल्कोहलों के विभेद हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग थोड़ा गलती से यहाँ पे एल्किल हैलाइड बता दिए थे, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा एल्किल हैलाइड, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्कोहलों के विभेद में। जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 17 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा। एल्डोल संघनन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा। एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड और ट्राईड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो सी है बेंजील्डिहाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें एल्डोल संघनन नहीं है। तो एल्डोल संघनन यह इसका ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न देखिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यह होता है CH2O और इंटू में Y। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आने वाला है VBI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वो वीडियो होगी, जो बार बार वही क्वेश्चंस को दोहराया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो कल होगी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप चैनल को अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 2, 3, 4 और यहाँ पे है 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 20 का, ये होता है 4, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। अल्कोहल का, तो अल्कोहल का बताइए कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। और यहाँ पे देखिए कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। P ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, S ब्लॉक ऑफ, D ब्लॉक ऑफ या A ब्लॉक। तो यहाँ पे किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वह हो जाएगा सी, यानी कि D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को कहा जाता है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में का सदस्य होता है, यानी कि सोडियम जो होता है आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है। ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप फोर्थ ए और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ग्रुप फर्स्ट ए का राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे है XeA4 का आकार कैसा होता है। चतुष्फलकीय, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल या लीनियर। तो XeA4 का जो आकार होता है वह स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसे ये तो इंग्लिश में लिखा गया है स्क्वायर प्लेनर, तो इसका अगर हिंदी में लिखता तो यह वर्ग तलीय होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। PDF ले लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर PDF से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपको एक बार और हम बता देना चाहते हैं 77610207 पर आप कॉल करके PDF जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि PDF ले लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा दोस्तों। 2 मंथ है जो आप इस PDF को पढ़कर आप मान लीजिए आपको 80% आना है तो आपको 19% आ सकता है दोस्तों PDF से ही पढ़कर दोस्तों। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि PDF से ही सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली यहाँ पे धातु बताना है, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे। आइए इसके ऑप्शन को बड़ा करके देखते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन से है। ये सोना होता है। सोना ऐसा एक तत्व होता है जिसका प्रकृति ये तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका संचालन कभी कोई भी धातु से ये प्रतिक्रिया नहीं करता है और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसका संचालन भी नहीं होता है। और यहाँ पे 25वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। कार्बन, कैल्शियम, जिंक और लोहा। तो क्षारीय भूमिज तत्व क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। और यहाँ पे कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो जिंक, पारा, सोडियम और जल। तो साधारण धातु जो होता है कौन से धातु है जो कि साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगर वहीं अधातु का होता तो ब्रोमीन के साथ राइट आंसर चला जाता है। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि OHCH2CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है। तो डबल 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 1,2
डाई ऑल, यानी कि पहले इथेन रहेगा, इथेन 1,2 डाई ऑल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे है प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। तो ब्लैक से नहीं, ब्लैक रोधी और ए और बी दोनों और डी है, इनमें से कौन है? तो प्रतिरक्षी जो सॉल होते हैं वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, यानी कि ब्लैक से नहीं होते हैं। जो ऑप्शन जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी नंबर पे 77 170 20 77 20 77। इस पर आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन पे नंबर भी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अभी कितना ही दोस्तों, जय हिंद।